बेंजामिन हैरान रह गया। उसकी पत्नी अन्ना, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बेंजामिन ने अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त लिंडा से शादी कर ली थी। उसे डर था कि अन्ना कहीं लिंडा को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और लिंडा की रक्षा करने लगा। उसे नहीं पता था कि अन्ना अब पहले वाली कमजोर और बेबस महिला नहीं रही थी। अब वह एक बेहद अमीर और प्रभावशाली आदमी की पत्नी थी। 5 साल पहले लिंडा एक बेघर और गरीब लड़की थी। उसके पास पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। वह अन्ना के सामने घुटनों के बल बैठकर रोई और उससे अपनी कॉलेज की फीस भरने की गुहार लगाई। अन्ना का दिल पिघल गया। उसने लिंडा को अपने घर में जगह दी, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसकी हर तरह से मदद की। लेकिन उसी एहसान का बदला लिंडा ने विश्वासघात से दिया। लिंडा और बेंजामिन के बीच गुप्त संबंध शुरू हो गए। अन्ना की जगह लेने के लिए लिंडा ने एक भयानक साजिश रची। उसने अन्ना के खाने में गर्भपात कराने वाली दवाइयां मिलानी शुरू कर दी। अन्ना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह तो अब भी लिंडा को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी और उससे कहती थी कि बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वह खुश रहे और सफल बने। लिंडा ऊपर से आभार जताती रही, लेकिन भीतर ही भीतर अन्ना को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। आखिरकार उन दवाइयों की वजह से अन्ना का गर्भपात हो गया। जब अन्ना अस्पताल में होश में आई और डॉक्टर से पूछा कि उसका बच्चा लड़का था या लड़की, तब डॉक्टर ने दुखी होकर बताया कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर अन्ना पूरी तरह टूट गई। उसने अपने पति बेंजामिन को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ लिंडा थी जो उसका मजाक उड़ा रही थी। जब बेंजामिन अस्पताल पहुंचा तो लिंडा ने तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसने रोते हुए झूठा आरोप लगाया कि अन्ना ने उसे अपमानित किया है। बेंजामिन ने बिना कुछ जाने समझे अन्ना पर ही गुस्सा निकाल दिया। अन्ना ने जब बताया कि उनका बच्चा मर चुका है, तब उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वह सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा, लिंडा ने आत्महत्या की धमकी देकर उसे फिर से अपने जाल में फंसा लिया। बेंजामिन ने सारी गलती अन्ना पर डाल दी। उसने मान लिया कि अन्ना की जलन और गुस्से की वजह से यह सब हुआ है। आखिरकार उसने अन्ना को तलाक देने का फैसला कर लिया। एक ही झटके में अन्ना ने अपना पति, अपना बच्चा, अपना घर और अपना परिवार सब कुछ खो दिया। और इस पूरी बर्बादी के पीछे वही लड़की थी जिसे उसने कभी सहारा दिया था। 3 साल बाद जियांगचेंग एयरपोर्ट पर बेंजामिन बड़े आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। वह प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति और तियान ग्रुप के चेयरमैन जैक से मिलने वाला था। उसे विश्वास था कि अगर यह सौदा हो गया तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। उसके साथ लिंडा भी थी। दोनों अपने आप को शहर का सबसे अमीर और सफल जोड़ा समझने लगे थे। तभी उनकी नजर अन्ना पर पड़ी। अन्ना को देखकर वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि अन्ना उनकी सफलता की खबर सुनकर वापस आई है और अब बेंजामिन से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती है। बेंजामिन ने उसकी साधारण शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया और उसके सामने पैसे फेंक दिए जैसे वह कोई भिखारी हो। लेकिन अन्ना ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे वीआईपी लाउंज की ओर बढ़ गई। इससे बेंजामिन और भी घमंडी हो गया। वह और लिंडा उसके पीछे पीछे गए और उसे अपमानित करते रहे। लिंडा ने झूठा आरोप लगाया कि अन्ना ने उसके महंगे जूतों पर पैर रख दिया है और उससे माफी तथा हर्जाना मांगने लगी। आसपास खड़े लोग भी अन्ना को लालची और बेशर्म कहने लगे। फिर लिंडा ने अन्ना के कान में एक ऐसा राज बताया जिसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसने स्वीकार किया कि अन्ना के गर्भपात के पीछे वही थी। वही रोज उसके खाने में गर्भपात की दवाइयां मिलाती थी। उसकी सारी बीमारी और दुख सिर्फ एक नाटक था। 3 साल का दर्द और गुस्सा एक पल में फट पड़ा। अन्ना ने जोरदार थप्पड़ मारकर लिंडा को जवाब दिया। यह देखकर बेंजामिन आग बबूला हो गया। उसने बिना सच्चाई जाने अन्ना का हाथ पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। एक प्रभावशाली और ताकतवर आदमी अंदर आया। वह था जैक, वही व्यक्ति जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बेंजामिन और बाकी लोग तुरंत उसके सामने खुशामद करने लगे, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि जैक की नजरें पहले से ही कमरे के कोने में खड़ी अन्ना पर टिकी हुई थी। अगले ही पल जैक ने बेंजामिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और लिंडा